संत निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत चलने वाली सामाजिक सेवाओं की लड़ी अप्रैल महीने में भी निरंतर चलती रही। प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन की मुहिम को जारी रखते हुए 14 अप्रैल को आओ संवारे यमुना किनारे थीम पर दिल्ली के सूर घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में निरंकारी वॉलंटियर्स तथा सेवा दल के भाई बहनों ने यमुना के इस घाट की विधिवत रूप से सफाई की तथा लोगों को जलाशयों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अप्रैल के महीने में 24 तारीख को मानव एकता दिवस के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा देश भर के लगभग 207 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें लगभग 50,000 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। साथ ही दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 2 में भी विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में रक्तदाताओं ने अपने रक्त का दान किया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ सद्गुरु माता जी ने अपने पावन कर कमलों से किया। साथ ही सद्गुरु माता जी ने रक्तदाताओं के बीच जाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। आज 24 अप्रैल युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर में रक्तदान शिविर के आयोजन किए जाते हैं। उसी श्रृंखला में दिल्ली के ग्राउंड नंबर 2 में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत महापुरुष दूर दूर से आकर अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं और खुशी खुशी अपने रक्त का दान करते हैं ताकि वो मानव के काम आ सके। आज सतगुरु माता जी की बख्शिश से मैं यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आया हूँ और बेसिकली मैं लेह में रह रहा हूँ अभी। एज ए लेक्चर आई एम वर्किंग देयर, पर लेह के अंदर हाई ऑल्टीट्यूड होने के कारण से हम वहाँ पे डोनेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैं केवल रक्तदान करने के लिए आया हूँ। मैंने फॉर्म भी भरा है और ये मेरा 25वीं बार रक्तदान होगा। इससे पहले मैं 24 बार रक्तदान दे चुका हूँ और निरंकार से प्रार्थना है कि जब तक ये श्वासें रहें इस तरह से सेवाएं रहें और मानव के काम आ सके। मैं अनूपगढ़ से राजस्थान से आई हूँ। ब्लड डोनेशन मैं तीसरी बार कर रही हूँ। बहुत अच्छा महसूस होता है। गुनियाना ब्रांच बठिंडा पंजाब से आया हूँ। 10 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ। सतगुरु माता जी की सिक्ख्या तो एक स्लोगन भी सानू दिता है कि मानव नूं हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। हरियाणा पुलिस से PSO हूँ और जो आज मैंने रक्तदान किया इस मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में वो 42 बार हुआ है और रक्तदान करके बहुत अच्छा फील होता है। 20 साल हो गए लगातार देते हुए। तो हम लोकनायक हॉस्पिटल से आए हैं और आई एम कमिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई एम फीलिंग दैट आई एम सर्विसिंग हेयर फॉर मेनी ईयर्स। जब से ये ब्लड डोनेशन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने शुरू किया तो तब से ब्लड दे रहा है और अभी जैसे ये सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी इसी लड़ी को और आगे बढ़ा रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख के कितना उत्साह है महापुरुषों में। मैं लास्ट 4 टाइम से ब्लड डोनेट कर रही हूँ, बट लास्ट ईयर ब्लड डोनेशन नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा HB कम था, तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ था। बट इस बार मैं ब्लड डोनेशन कर रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड सेंटर नई दिल्ली से सतीश कुमार दुबे एज ए क्वालिटी मैनेजर वहाँ पे कार्यरत हूँ और पिछले 33 वर्षों से लगातार मैं संत निरंकारी मिशन के समस्त ब्लड डोनेशन कैंप में जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे अच्छी बात इस मिशन में जो जुड़ी हुई है, पहली बात यह है कि इसकी संस्था में सबसे पहले संत जुड़ा हुआ है, यानी अपने गुरु के प्रति जो उनका समर्पण का भाव है और जो उन्होंने गुरु ने सिखाया कि दूसरों के प्रति आप समर्पित भावना के साथ कार्य करें और रक्तदान से बढ़ के कोई दान इस दुनिया में है नहीं। मैं सुरेंद्र वत्स, कोऑर्डिनेटर ब्लड बैंक GTB हॉस्पिटल। मैं 94 से ब्लड बैंक के थ्रू अपना संत निरंकारी मंडल से जुड़ा हुआ हूँ। 94 में मैंने पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था ढक्का स्कूल में बाबा जी का ब्लड लेने का। मुझे मेरी किस्मत उसी दिन से जगी थी और मैं आज सबसे बड़ी बात जो ये कहना चाह रहा हूँ निरंकारी मंडल के अपने अधिवेशन में कि हर जगह मैं कोऑर्डिनेटर होने के नाते पूरी दिल्ली में ब्लड कैंप्स अटेंड करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि ब्लड डोनेशन के लिए लोग मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके डोनर को लाते हैं, लेकिन यहाँ मोटिवेशन नाम की चीज़ नहीं, यहाँ डिवोशन है। और वो डिवोशन का ही एक कारण है जो अभी तक 9 बजे कैंप शुरू हुआ था और अभी तक 1500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और देखिए लाइन लगी हुई है ब्लड डोनेशन की। मोटिवेशन में ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ डिवोशन में हो सकता है। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, फील सो ब्लेस्ड कि सतगुरु ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दे रखी है। सो इट्स अ ब्लेसिंग इंडीड एंड वुड लव टू अवेल इट थ्रू आउट माई लाइफ। दास का तो आज बर्थडे भी होता है। जनरली हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि 18 का हो,
ड्राइविंग का लाइसेंस मिले। पर दास हमेशा शुरू से यही वेट करता था कि कब दास 18 का हो और ब्लड डोनेशन का लाइसेंस मिले। तो दास को हर साल यहाँ पे जो डोनेट करने का लाइसेंस मिला है, दास खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। मैं आरती चावड़ा पहुँच चुकी हूँ न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ अहमदाबाद इंडिक्यूब भवन में, जहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये शायद 15th टाइम है दास का डोनेशन। ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम सभी आगे आएं और मानवता के लिए रक्तदान करें। हरिओम वाहिगुरु, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मेरे को मौका मिला है ब्लड डोनेट करने का। मेरी वजह से किसी एक की जान बचेगी। संत निरंकारी जो संस्था है, उन्होंने हमें ये मौका दिया है। फर्स्ट टाइम मैं ब्लड दे रही हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ब्लड डोनेट करने का मौका मिला। अब तक करीब 35 से 40 बार के बीच में इस रूप में दातार ने सेवा ली है। इस अवसर पर निरंकारी राजपिता जी ने भी रक्तदान कर संपूर्ण मानवता को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। ये तो हमारे सदगुरु की शिक्षा है और हमारा सौभाग्य है कि ये सेवा करने का हमें अवसर मिलता है। आज का एक प्रयास है मानव को मानव से जोड़ने का रक्तदान के द्वारा। सर, कितने ब्लड डोनेशन की टारगेट है और कितनी अभी तक? टारगेट तो है कि सारा ही संसार इस प्रयास में अपना योगदान दे और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो टारगेट पूरा हो। इन सभी रक्तदान शिविरों में रक्तदान से संबंधित जांच एवं स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। इसके साथ ही रक्तदाताओं के लिए जलपान की भी समुचित व्यवस्था की गई। इस उपलक्ष्य में सद्गुरु माता जी ने मानवता को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि मनुष्य का जीवन परोपकार की ओर समर्पित हो। आज ये जो रूप ब्लड डोनेशन का बन रहा है और ये सेवा भाव, ये मानवता के कल्याण के लिए ये जो परमात्मा ने शरीर बख्शा है हर एक को, उसका सदुपयोग ही होता जाए और ये निस्वार्थ होके सेल्फलेस सर्विस, ये सेवा भाव हर किसी का बना रहे कि ये जो भी एक तन के लिहाज से ये सेवा कर सकता है इंसान, तो ये खून हर एक में हमेशा परोपकार के लिए जान बचाने के काम आए। ये एक उस तरह व्यर्थ ना हो जो कहीं हम देखते हैं संसार में कोई लड़ाइयों में बह गया खून, पर ये मुबारक खून जान बचाने के काम आए। तो ये प्रेरणा, सेवा का भाव ये बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से ये प्रेरणा लेते हुए हर कोई अपने जीवन को और निस्वार्थ करता चला जाए, सेवाओं में जिस तरह भी अपने आप को पूरे समर्पित भाव के साथ करता रहे। अप्रैल के महीने में 25 तारीख को दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी स्थित मैरिज ग्राउंड में दिव्य युगल की पावन उपस्थिति में सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक वर वधू सद्गुरु माता जी के श्री चरणों में बैठकर परिणय सूत्र में बंधे और सद्गुरु से वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी एक्चुअली फैमिली में भी एक आधी वेडिंग बाबा जी की हजूरी में हुई है, तो फिर उस टाइम बहुत मन था, बहुत इच्छा था कि हमारी भी सतगुरु की हजूरी में हो। तो एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट है और सतगुरु की कृपा रही तो सतगुरु हर एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से होने वाली है। बस सेवा सिमरन सत्संग के साथ ऐसी जोड़ के रखे, अपने चरणों में लगाए रखे। सतगुरु के समक्ष शादी हो रही है, इससे बड़ी क्या बात है। बहुत अच्छा लगा। मेरी सिस्टर की शादी भी यही हुई है, मेरे मम्मी पापा की भी सबकी यही हुई है, तो अब मेरा नंबर आ गया। इसी दिन यानी 25 अप्रैल को पहाड़गंज स्थित निरंकारी स्कूल की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के समक्ष अनेक सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। सद्गुरु माता जी ने बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की तथा आशीर्वाद प्रदान किया। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ 6th-7th क्लास से 12th पढ़ता आ रहा हूँ। यहाँ के टीचर्स वेरी वेल एजुकेटेड है। मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ, माता जी आई हैं और राजपिता जी आए, उन्हें देखकर काफ़ी प्राउड फील हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। पिछले दिनों हैदराबाद के हार्टफुलनेस के मुख्यालय में संस्कृत मंत्रालय तथा हार्टफुलनेस द्वारा वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन की ओर से मिशन की उप प्रधान श्रीमती राज वासुदेव सिंह तथा मिशन के पत्रिका प्रकाशन एवं प्रेस पब्लिसिटी के प्रभारी श्री राकेश मुटरेजा जी सहित अनेक प्रबंधकों ने शिरकत की और मिशन की आध्यात्मिक अवधारणा से विश्व शांति के विस्तार पर प्रकाश डाला।